जय हिंद यारो। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स बाय आनंद सर में, जहां आज हम सीखेंगे कि कैसे एनर्जी जो दो तरह की होती है, जो कि हमने 9th क्लास के प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा, वो इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे वो दोनों एनर्जी आए। वो दोनों एनर्जी कौन सी है? दोनों एनर्जी है वो एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज मोशन में हो, उसके मोशन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से अगर कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर किसी के ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी क्रिएट होती हो, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आपको एक बॉल किसी ने आराम से ऐसे हाथ में जाके दिया, तो जो आपके हाथ में जो पेन होगा वो बहुत ही लेस होगा। क्यों? आप मोशन कर तो रहे हो, लेकिन मोशन में एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है? मोशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मोशन जैसे जैसे बढ़ेगा, अब किसी को आप बॉल ऐसे फेंक के मारिए, ठीक है, बॉल जैसे ही आप फेंक के मारेंगे तो क्या होगा? जब वो बॉल पकड़ेगा भी तो भी उसे पेन फील होगा। ठीक है, ये पेन फील होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। किसकी वजह से? जैसे ही आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अरे ज्यादा नहीं, इधर देखिए, समझ में आ जाएगी बातें क्या कहना चाह रहा हूं। पहली जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम E और सबस्क्रिप्ट में K लिखेंगे, EK भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे आया? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो जाए उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बड़ा ही प्रसिद्ध है, यानी बड़ा ही फेमस है, वो है 1/2 mv²। तो हम उसे जानेंगे कि होता क्या। सबसे पहले तो आपको ये भी बता चुका हूं मैं कि काम बराबर एनर्जी, यानी वर्क बराबर एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क से ही इस फॉर्मूले को हम उठाएंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे 1/2 mv² आया। यस, देखिए हम लिखते हैं वर्क बराबर क्या हो जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे से सीख लिया होगा आपने, ठीक है, दावा करता हूं बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब देखिए फोर्स बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है, ठीक है, M इंटू ए होता है। क्यों? जब लीनियर मोशन हो, जब जमीन पे मोशन हो, उस टाइम जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जब ऊपर और नीचे जाने की वजह से मोशन हो रहा है, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट डिफरेंट थिंग, ठीक, वो अलग बात है। यहां देखें M इंटू ए इंटू एस, ठीक। अब अपने को ये भी पता है, जब हमने तीनों लॉ पढ़े थे मोशन के, ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे तीनों लॉ मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसमें कुछ इक्वेशंस भी लिखवाई गई थी। एक इक्वेशन उनमें से ये है कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये है ना, ये है। अब यहां से ऐसा माने कि पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये यहां से सिंस हमें पता है कि ये ऐसा होता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as होता है, ठीक। यहां से s निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? v² माइनस u² अपॉन 2a, ये हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब क्या करना है? आपने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, ठीक है। इक्वेशन 3 को 1 में नहीं 2 में पुट करना है। 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर देखिए, मिलने क्या वाला है? हमें ये मिलने वाला है कि जब हमने लिखा था W इक्वल्स टू M इंटू ए, अब यहां पे S की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? v² माइनस u² बटे में क्या है? नीचे लिखा हुआ अपॉन में 2a, ठीक है। a से a कैंसिल कर दीजिए, a से a कैंसिल कर दिया, यानी कुल मिला के कितना आया? M अपॉन 2 v² माइनस u²।
अब जरा ये बताइए, जब हम v स्क्वायर में से u स्क्वायर घटाएंगे, है तो दोनों वेलोसिटी ही तो है। अब यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि है तो ये वेलोसिटी ही, तब एक ये चीज मान के चल लेते हैं कि ये फॉर्मूला निकल के आया 1/2 m, और ये पूरा का पूरा क्या है, वेलोसिटी है v स्क्वायर, ठीक है, वर्क के बराबर, ठीक, वर्क के बराबर। और हम ये भी जानते हैं वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और ये एनर्जी किससे आ रही है, मोशन में होने की वजह से। मोशन में होने की वजह से इसका मतलब क्या है, इसी को हम लिख सकते हैं E के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब यहां पे याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली बात यह है कि ईपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के। m माने मास है भैया, m मीन्स मास, मास के प्रोपोर्शन है, और ईपी जो है v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी। आप एक कागज का बॉल बनाइए और एक ओरिजिनल बॉल ले लीजिए, ठीक है। उस वाली बॉल को आप, कागज वाली बॉल को ऐसे जरा जोर से फेंकिए, तो हो सकता है 5 मीटर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, लेकिन या डिस्प्लेस हो जाए। लेकिन जरा उस वाली दूसरी वाली बॉल को, जो सही में मायने में बॉल है, जरा उसको फेंकिए एकदम तेजी से, तो क्या होगा, वो उस कागज वाली बॉल से आगे जाए। क्यों? क्योंकि मास जो था कागज वाली बॉल का कम था, और वो जो सही मायने में बॉल थी यानी गेंद थी, उसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा था कागज की गेंद से। अब यहां आपने देखा कि मैंने मास से रिलेशन बताया। अब यहां देखिए वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, कि वेलोसिटी खूब जोर से उसी कागज वाली बॉल को मैंने खूब जोर से, खूब हाथ लगा के खूब तेजी से फेंका, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कितना भी दम हमने लगा लिया, वेलोसिटी कितनी भी बढ़ा ली, बॉल आगे जाने तैयार ही नहीं। जरा गौर फरमाइएगा, उसी दूसरी वाली बॉल को उसी जगह पे हमने जब इतनी तेजी से फेंका, वेलोसिटी तेज करके फेंका, ठीक है, तेज वेलोसिटी से फेंका, तो वो बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या है कि यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, यहां मैंने गलती से P लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, मास के भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए फॉर्मूला बन के आ जा रहा है, ठीक। और ये तो था काइनेटिक एनर्जी। अब आगे चलते हैं, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी की स्थिति के कारण। खुद देखिए ना, जब आपकी गली मोहल्ले में कोई एक बहुत ही अमीर आदमी जिसके पास मर्सिडीज बेंज वगैरह दुनिया भर की सारी सुविधाएं हैं, ठीक, और आप 4 गली आगे भी जाके पूछ लीजिए उसका नाम, ठीक है। कई बार ऐसे किस्से आपने सुने होंगे कि रेलवे स्टेशन पे उतरना और मेरा नाम ले लेना, ऑटो वाला घर तक छोड़ देगा, यानी उसकी पोटेंशियल, यानी उसकी स्थिति के कारण उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक। उसी जगह पे गली में कोई गरीब आदमी रहता है, कोई भिखारी आता है, 4-5 गली छोड़ के कोई उसे जानता ही नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं जानता, उसी गली में नहीं जानते, ठीक। पोटेंशियल के कारण, उसमें कितना पोटेंशियल, यानी उस बंदे में कितना पोटेंशियल है। यहाँ पे वही स्थिति को लेकर के हम करेंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरी वाली बात है, पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। उसकी पोजीशन में आने की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसकी पोजीशन की वजह से उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा यहां देखिए, अगर मैं जमीन पे हूं, खासकर ये जो ऐसा किया जाता है कि ऐसा मानिए कि ये जमीन है, ये जमीन पे एक बॉक्स रखा हुआ, ठीक, जमीन पे एक बॉक्स रखा हुआ। अब इसका जो वेट लग रहा है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है ना भैया, ये हो जाएगा M × G, डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है,
m इंटू जी। अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए ये ईंट है, ये एक ब्रिक है, ये आप उठा के इसे सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे लेके गए, पहुंच गए सेकंड फ्लोर पे, यानी ये बॉक्स अब इधर आ गया, ठीक है। कितनी हाइट तक आपने इसे उठा दिया है, हाइट मायने रखती है, जितनी हाइट तक आपने इसे उठा दिया वो हाइट मायने रखती है, यानी h हाइट तक आप लेके गए इसे। यानी जब ये जमीन पे पड़ी हुई थी ईंट, तो इसके अंदर कोनो एनर्जी नहीं थी, कोई भी एनर्जी नहीं थी, ठीक है। जैसे जैसे आप ईंट को उठाते जा रहे हैं ऊपर, एनर्जी वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक, एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक, एनर्जी गेन हो रही। कौन सी एनर्जी, अब जरा ईंट को देखिए ऊपर रखा हुआ, गलती से किसी से गिर गया तो हो सकता है किसी के लगे, जोर की चोट लगेगी, और वही ईंट जमीन पे चुपचाप पड़ी हुई थी, ठीक है, तब किसी को कुछ नहीं हो रहा था, यानी कुछ तो एनर्जी आई। यानी ये जो एनर्जी बनी, ईपी जो एनर्जी बनी यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना, वर्क डन, और वही वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, एनर्जी के। यानी फोर्स तो mg था, h से और मल्टीप्लाई कर दिया, mgh, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन के आ गया, ईपी बराबर mgh। अब इसमें याद रखने वाली क्या बातें हैं, याद रखने वाली बात यह है, इट डजेंट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी ये जो एनर्जी है ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती है, पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आप चाहे सीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी चढ़ के गए हो, चाहे जैसे चढ़ के गए हो, एग्जैक्ट क्या है, ईंट पहले कहां थी, अब कितनी हाइट पे आपने ईंट को पहुंचा दिया है, डिपेंड ये है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, बीच में आप कितना चले, कितना उठा के ले गए, कितना जोर लगाया, कोई मतलब नहीं है, अभी ईंट कहां है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी पहले कहां थी और अब कहां है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, पहले कहां थी अब कहां है, ठीक। अब इसे मिटा दे रहा हूं मैं, ऑल्सो की कॉपी में नोट कर रहे होंगे आप लोग, इसे मैंने मिटाया, ठीक। अब इससे जो अगला चीज आती है वो आता है पावर। पावर क्या चीज है, कई लोग बोलते होंगे अरे यार तुझमें बहुत पावर है, इस चीज को ऐसे कर सकता है, ठीक है, बहुत पावर है तुझमें, उखाड़ के फेंक देगा। पावर का मतलब क्या है कि आप कितना काम कितने से कम टाइम में कर सकते हैं। जब भी आप कोई बल्ब लेने जाते हैं तब भी पावर रेटिंग देख के ही लेते हैं कि 100 वाट का है, 200 वाट का है। मोटर लेने जाते हैं 1 हॉर्स पावर का है कि 2 हॉर्स पावर का है, 4 हॉर्स पावर का है, पावर जरूर देखा जाता है, ठीक है। पावर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने एक मुक्का किसी को मारना है, फॉर एग्जाम्पल भैया, ऐसा मारने का नहीं है, एग्जाम्पल, एक मुक्का किसी को आपने मारा, ठीक है, आप ऐसे मुक्का लेके जा रही भैया, ये रहा मान लो किसी का मुंह, और इसे आप ऐसे मार रहे हैं, इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं, इम्पैक्ट कहाँ है, पावर ही नहीं है भैया, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहे। अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे मारा, अब यहां पे ज्यादा लगा होगा, ठीक है, यानी कुल मिला के ये हो जाता है जितने कम से कम टाइम में आप कितनी ज्यादा वर्क कर दो, पावर उतना बढ़ जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पावर कम हो जाएगा, ठीक। देखिए यहां पे, अब ये पावर क्या है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी हिंदी में बोले तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब यहां से दूसरी बात क्या आती है, बात ये आती है कि पावर को P से डिनोट करते हैं, ठीक है, हमने बोला कार्य करने की दर को, जहां भी दर आ जाए, दर रेट आ जाए, इसका मतलब टाइम से डिवीजन है उसका। वर्क लिखोगे, वर्क डिवाइडेड बाय
टाइम, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ये हो गया जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड हो गया। और इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट की अगर हम बात कर लें तो एक महान वैज्ञानिक रहे जिन्होंने रेल का इंजन बनाया, उनके नाम पे ही इनको ऑनरेरी यूनिट रख दी गई है जिसे कहते हैं वॉट। तो याद आया आपको, जेम्स वॉट, ठीक, वॉट रख दिया गया है। अब यहां बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के मन में होगा सर ये फिर 1 HP 2 HP ऐसे बोलते हैं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या है? तब ये जितनी भी गाड़ियां चलती हैं ब्रिटिश हॉर्स पावर के हिसाब से चलती है, BHP, ठीक है, BHP के हिसाब से चलती है, यानी ब्रिटिश हॉर्स पावर ये होता है 742 वॉट, ठीक है। उसी जगह अगर हिंदुस्तानी घोड़े का देख लो 1 HP, ये 1 BHP है, इतना वॉट होता है पावर। अगर 1 IHP देख लिया जाए, इंडियन हॉर्स पावर में अगर देख लिया जाए, ये होता है 746 वॉट, ठीक है। ये कुछ अंतर होता है, जितने भी मोटर्स बनते हैं लगभग ब्रिटिश हॉर्स पावर पे ही बनते हैं, ठीक, ब्रिटिश हॉर्स पावर इंजन देखा होगा ना आपने, कोई कार खरीदी या कोई बाइक खरीदी, कितने हॉर्स पावर का है, ये हॉर्स पावर का यूज किया जाता है वहां पे। यानी एक हॉर्स पावर का मतलब 742 वॉट, और एक इंडियन हॉर्स पावर में अगर हम बात करेंगे 746 वॉट। अब अगर आपके पास सवाल आता है 1 वॉट क्या है, 1 वॉट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, यानी 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 सेकेंड, यानी 1 जूल काम आप 1 सेकेंड में अगर कर लिए हैं, इसका मतलब 1 वॉट हो गया, ठीक है, 1 वॉट हो गया। यानी 1 जूल कार्य अगर आपने 1 सेकेंड में निपटा लिया है, कर लिया है, तो इसका मतलब 1 वॉट हो गया, ठीक। निपटाने में तो आप तेजी हैं, देखते रहिए इधर। अब आगे की बात करते हैं कि जब हम पावर को कर रहे हैं तो एकदम वॉट वॉट ले रहे हैं, और उसको कर रहे हैं यानी एनर्जी को हम देख रहे हैं या वर्क को देख रहे हैं तो जूल जूल में लिया जा रहा है। तो इसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी जो होती है वो थ्रू आउट कंजर्व रहती है, एनर्जी जो होती है थ्रू आउट कंजर्व रहती है। देखते हैं कैसे। एनर्जी थ्रू आउट कंजर्व रहती है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another। यानी एनर्जी ना तो आप बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे? अगर हाथापाई हुई या किसी के हमने एक चांटा जड़ दिया, चांटा मारने के लिए हाथ उठाए, ऐसे हाथ उठाए तो हाथ आया मोशन में, और जैसे भी मोशन में आया तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे ही मोशन में आप पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ले जाकर के आप किसी के गाल पे इसे चिपका दिए, ठीक, गाल हो गया गरम, गरम हुआ ना, गरम हुआ यानी कि हीट एनर्जी डेवलप हो गई। तो आपकी ये वाली एनर्जी जो है किसी के गाल पे हीट एनर्जी का काम कर गई, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या कर गई, ट्रांसफॉर्म कर गई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर गई। इसका मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर बोले, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट
और इसे अलग भाषा में अगर हम बोले तो कुल और बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, यानी कहेंगे द सम ऑफ EK and EP is equal to total mechanical एनर्जी। यानी जो भी आपका EK है यानी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी है, वो सब मिला करके, सारी चीजें मिला करके एक जो टोटल एनर्जी निकल के आती है उसके बराबर होती है। उस टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी बात, अब इसी को मैं मिटा रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए कि कैसे इसे हम बोल पा रहे हो, ये टोटल ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा। अब यहां देखिए एक सिंपल सी चीज दिखाई जा रही है, ये है जगह, यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है mg, h हाइट तक इसे हम लेके गए, ठीक है, h हाइट तक लेके गए। यानी जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, मान लेते हैं ये बॉक्स पहले इधर रहा होगा, इधर, ठीक है, इधर रहा होगा, h हाइट तक लेके गए, फिर ये पूरा का पूरा h1 हाइट तक और लेके जाएंगे, पहले mg तक, यहां तक लेके गए h हाइट तक। तो यहां तक क्या हुआ, mgh आया तो पोटेंशियल एनर्जी तो गेन कर ही रहा है, उतना ही रिडक्शन में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर गई। ठीक है, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है उतना काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। नहीं समझ में आ रहा? ठीक, बारिश की बूंद अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी जब वो नीचे की तरफ धरती की तरफ आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी है कि नहीं है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जब मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी जमीन में जैसे जैसे पास आ रही काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती चली जा रही है। ठीक, और जैसे जमीन पे आके गिरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0, शून्य या बढ़ गई, बताओ, बढ़ी या घटी? तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे नीचे आ रही चीजें बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है चीजें, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, यानी दोनों, जितना काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है। यानी कि एनर्जी तो हमने बनाई ही नहीं, मुद्दा यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही मुद्दा है। यानी तो एनर्जी तो हमने बनाई ही नहीं, जितना काइनेटिक था उतना पोटेंशियल बन गया, जितना पोटेंशियल था उतना काइनेटिक बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां तक mgh हुआ है, यानी यही एनर्जी जो है EK के बराबर भी है, इतना कमी भी तो आई है, इतना कमी भी आई है। ठीक, अब यही बात जो बताई थी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी अगर हम बोले 1/2 mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कुल मिला क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी यही दिखाता है कि ना तो आपने एनर्जी बनाई ना बिगाड़ी है। ऐसा समझिए कि आपके पास 100 जूल एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी है, 50 या 40 जूल अगर आपने क्या किया, mgh किया, किसी हाइट तक उठाया, तो 40 जूल एनर्जी बनी। ठीक है, टोटल कितना था, 100 था, 40 तो पोटेंशियल बन गया, तो बचा कितना, 60 बचा। 60 आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी और mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब मिला दिया जाए तो कुल मिला के बनेगा क्या, रहेगा तो उतना ही जितना हमने शुरू में लिया था। यानी ना तो आपने बनाया ना बिगाड़ा, बस ट्रांसफॉर्म हुआ, थोड़ा बस ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हुआ है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप जितना मर्जी सोचना चाहे सोच सकते हैं, चाहे ऊपर से कोई गिर रहा हो। टंकी ऊपर क्यों रखी जाती है, छत के ऊपर टंकी इसीलिए रखी जाती है क्योंकि हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएगी, क्योंकि पानी भर रहे हैं तो मास तो आ ही रहा है, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे खींच रहा है पानी। ठीक है, लेकिन टंकी में आपने स्टोर करके रखा हुआ है। जितनी ज्यादा हाइट पे लेके जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। ठीक है,
उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा और उतनी तेजी से टोटी के अंदर यानी टैप के अंदर पानी आएगा। तो जो जितना पहाड़ जितना ज्यादा स्टीप रहता है, यानी जितना ज्यादा ढलान रहता है पहाड़ से, पानी का बहाव उतना ज्यादा हो जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एकदम बढ़ चुकी होती है। जब पानी ऊपर से गिर रहा है पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, कुछ देर बाद वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, इसलिए पानी का बहाव बहुत ज्यादा ही तेज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था और आपको वो बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे पावर बड़े लेवल पे निकाला जाता है, कैसे पावर बड़े लेवल पे निकाला जाता है, और उसके बाद बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो डाल दी है, मैं उसे पिन कर दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।